हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। आज का टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट ए, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। यानी आज हम इसके 4 जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी जो चैप्टर फर्स्ट ए है ये पूरी हो जाएगी आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन सभी वृत्तों के अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हो तथा जिनके केंद्र जो है वो बाई अक्ष पर हो। ध्यान रखना, इस तरीके का हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें क्या था, जिनके केंद्र एक्स अक्ष पर हो, और यहाँ पर है जिनके केंद्र बाई अक्ष पर हो। तो यहाँ पर बाई अक्ष के लिए हमें फाइंड करनी है, यानी कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन दी बाई एक्सिस। सबसे पहले हम जो सर्किल है, वृत्त है, उसके केंद्र के निर्देशांक मान लेंगे। क्योंकि बाई अक्ष की बात कर रहा है, इसलिए हमने माना कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 0,h है। और अगर यहाँ पर केंद्र एक्स अक्ष पर हो तब हम क्या मानते, h,0। तो इस सर्किल की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या होगी, h होगी, क्योंकि जो वृत्त है वो मूल बिंदु से ही गुजर रहा है। अतः हम वृत्तों का व्यापक समीकरण देखें क्या बनेगा। तो इसका व्यापक समीकरण बनेगा x² प्लस बाई माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h²। क्योंकि सर्किल के लिए क्या होता है, x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू r², यही फॉर्मूला होता है। तो उसी से हमने ये बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, अगर डायग्राम की सहायता से समझें तो ये हमारा सेंटर है, और बाई एच की बात कर रहा है तो हमने रेडियस h जो ली है वो बाई एच पर ली है। ठीक है, तो इस सेंटर के निशान क्या हो जाएंगे, 0,h हो जाएंगे। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा, व्यापक समीकरण x² प्लस बाई माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h²। क्योंकि बाई एक्स पर है इसलिए बाई माइनस एच किया है, और अगर यह एक्स अक्ष पर होता तो हम x माइनस एच का होल स्क्वायर लिखते। अब इसे सॉल्व कर लो, x², अब इस होल स्क्वायर को खोल दो, ये हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2/h प्लस h² इक्वल टू में क्या है, h²। अब यहाँ से हम h² से h² काट देंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/h, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक ही है, और वो है h, इसलिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे। और जब एलिमिनेट करते हैं तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसका अवकलन करने पर, तो x² का हो जाएगा 2x प्लस बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2/dy/dx, और 2/h का हो जाएगा 2h dy/dx। अब यहाँ से हम इसको और सॉल्व करें तो सब में 2 दिख रहा है, तो 2 से 2 हट जाएंगे, और dy/dx वाले पार्ट को हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम क्या करें, x प्लस बाई माइनस एच dy/dx बराबर 0। लेकिन हमें इसमें से h की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम सिंपल क्या करें, जो h का गुणांक है dy/dx उसका हम इसके समीकरण में भाग देते हैं प्रत्येक पद में। तो हमारा क्या है, h का मान निकल जाएगा, यानी कि हमने इसमें dy/dx का भाग दे दिया तो ये हो गया x/dy/dx, और जब बाई इंटू dy/dx में भाग देंगे dy/dx का तो dy/dx कट जाएगा, तो सिंपल बाई रह जाएगा, और जब इसमें देंगे तो यहाँ से h रह जाएगा, यानी हमें यहाँ से h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब जो h की वैल्यू हमें मिली है इसको हम समीकरण 1 में रख दें। किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो ये बन जाएगा हमारा x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/, इंटू ब्रैकेट में x/dy/dx प्लस बाई,
अब 2y का अंदर गुणा कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2x/, dv/dx प्लस 2y²। अब जो बटे में dv/dx है इसको हम इधर पहुंचा दें तो क्या हो जाएगा जी, यानी कि एलसीएम ले लें, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा dv/dx ब्रैकेट में x² प्लस y² इक्वल टू 2x/, प्लस 2y², और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा dv/dx का, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, अब जो dv/dx वाली टर्म है इनको हम एक तरफ कलेक्ट कर लें, यानी इधर भी dv/dx वाली टर्म है और ये भी है, तो इसको हम क्या करें, एक ही तरफ ले आएँ। तो यहाँ से हमें मिलेगा dv/dx ब्रैकेट में रह जाएगा x² प्लस y² माइनस के 2y² इक्वल टू 2x/। इसे और सिंपल करो तो y² और माइनस के 2y², तो यहाँ से माइनस के y² बचेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा dv/dx बराबर 2x/x² माइनस y²। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी सर्किल्स के लिए, और यही इक्वेशन हमें एक्स अक्ष वाले के लिए भी प्राप्त हुई थी जब हमने एग्जाम्पल किया था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है उन सभी परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष एक्स अक्ष हो। ध्यान रखना, उन सभी परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष एक्स अक्ष हो, यानी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्सिस ऑफ एक्स। यानी एक्स अक्ष वाले के लिए हमें परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात करना है। इसी तरीके से वाई अक्ष वाले के लिए भी होता है। ठीक है, तो मैं एक्स के लिए करा रहा हूँ, वाई के लिए आपको खुद से करना है। तो एक्स वाले का जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनेगा एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो हमने माना कि परवलय का व्यापक समीकरण जो कि एक्स अक्ष पर है वो निम्न प्रकार से होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, और इसको हमें एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2/dy/dx इज इक्वल टू 4a, और अगर हम फिर दोबारा से इसका अवकलन कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और इसमें फर्स्ट सेकंड यानी इन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल्स लग जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ब्रैकेट में जब बाई का करेंगे तो dv/dx आएगा, और dv/dx पहले से ही तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब बाई को स्थिर रखें और dv/dx का करें तो ये हो जाएगा d²/dx², 4a का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा बाई d²/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो आगे हैं कॉमन है तो इसको इधर भेज दें तो 0 हो जाएगा। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी परवलय के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको करना है, बाई अक्ष के लिए आपको निकालना है परवलय। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और मुझे बताना है कि आपको इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy/dx बराबर m को संतुष्ट करती हो तथा बाई अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती हो। तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, यानी कि फाइंड द स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर m एंड कट एन इंटरसेप्ट 3 ऑन द बाई एक्सिस। तो इसके लिए हमें एक लाइन फाइंड करनी है। तो जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax + b,
और यहाँ पर जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसी की टाइप की हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, सरल रेखा। तो हमने जनरल मान लिया है कि इस तरीके की हमें प्राप्त होगी, और वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एम को। तो हमने इसको लिख लिया डी वाई बटे डी एक्स बराबर एम। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स का बाई एम का एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी राशि आ जाएगी। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। लेकिन उसमें और कहा गया है कि ये लाइन जो है वो बाई एच पर 3 अंतःखंड काटती है, यानी इंटरसेक्ट 3 ऑन बाई एक्सिस। तो यहाँ से हमें सी की जो वैल्यू है वो 3 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन हमें प्राप्त होगी स्ट्रेट लाइन वो मिलेगी बाई बराबर एम एक्स प्लस 3। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमें यह सिद्ध करना है कि y बराबर जो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स है वो एक सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है इसको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, अवकलन करते जाएंगे इसका, और इसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी इसको हम हटाएंगे, और जब ये दोनों हट जाएंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जो दिया है वो हमने लिख लिया, y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब इसका अवकलन करें x के रेस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा डी बटे डी एक्स बराबर ए एक्स का हो जाएगा a प्लस b कॉन्स्टेंट है, और 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे, जो x नीचे दिया है उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -1 हो जाएगा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। तो इसमें से एक घात कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, यानी कि -1/x स्क्वायर। इसको दे देंगे समीकरण 2 नाम। अब इसका फिर दोबारा से अवकलन करें समीकरण 2 का, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0 प्लस बी और माइनस 1/x स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही है और एक्स स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे तो -2, और जब घात आगे आ जाएगी तो +2 और यहाँ पर -3, यानी कि 2/x की घात 3, ये हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b की वैल्यू निकाल लें, इस b की वैल्यू को, तो इस पूरे को हम इधर पहुँचा दें। तो यहाँ से b का मान प्राप्त होगा x की घात 3/2 डी स्क्वायर बाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, समीकरण 3। इस समीकरण 3 का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमें a का मान प्राप्त हो जाए इस वाले समीकरण में, जिससे हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और जब a और b दोनों मिल जाएंगे तो उसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो b का मान हमने समीकरण सेकंड में रख दिया, dy अपॉन डी एक्स बराबर a माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स की घात 3/2 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू को निकालें तो इस पूरी वैल्यू को इधर डी वाई बटे डी एक्स की तरफ ले जाएंगे, और एक्स स्क्वायर से एक्स की घात 3 काटें तो x बचेगा, तो ये रह जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस x/2 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a। अब a और b इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये प्राप्त होगा y बराबर ए एक्स था इसलिए x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस x/2 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स की घात 3/2
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स का इसमें अंदर गुणा कर दें और 1/x का इसमें, तो ये मिलेगा एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स या 3 कटेगी तो एक्स स्क्वायर बटे 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। इस बाई को अगर हम इधर पहुंचा दें और इनको जोड़ लें, ये एक्स स्क्वायर बटे 2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर बटे 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ये हाफ हाफ है तो पूरी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यानी कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, और बाई को हम इधर ले आएंगे तो माइनस की बाई इक्वल टू 0। यही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी थी, यानी जो हमें प्रूव करनी थी कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, तो यही हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जनरल सॉल्यूशन की सहायता से उनके डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से उनके जनरल सॉल्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये आपकी जो चैप्टर फर्स्ट है ए, ये कंप्लीट हो गई है आज, ठीक है। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो 6 की 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज। और इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नया टॉपिक, जिसके अंदर हम फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें हम अलग अलग तरह के जो जनरल फॉर्म है उनकी सहायता से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजीनियस मेथड, इस तरीके से टोटल 6 से 7 मेथड है, उन सभी को एक एक करके विद ऑल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही।